अरे आजकल के लड़कों की अकल और दिमाग सब बेकार है। क्या वो लड़की जिससे इसकी मंगनी होके खत्म हुई है, और कहाँ ये यास्मीन की बेटी सोबिया। बिल्कुल फारिग। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है लड़के के दिल में। अरे कादिर के लिए सोबिया तो फिर भी ठीक थी, पर हारिस के साथ बिल्कुल भी नहीं जच रही। हाँ बहन सही कह रही हो, इसके साथ तो वही लड़की अच्छी लगती। अरे शायद इसी को किस्मत कहते। पूरम, तुम क्या हुआ? बुरा लग रहा है? किस बात का? जो ये सब बातें कर रहे हैं? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर पुराना कादिर होता तो वो कहीं छुप कर अपने आप पर अफसोस कर रहा होता, लेकिन अब जो ये नया कादिर है वो इन जैसी बातों को सिर्फ एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देता है। गुड, मैं तुम्हें यही बनाना चाहती थी। और देखो, बन गया। तो फिर मिलाओ हाथ। वेलकम टू दिस न्यू कादिर। थैंक यू। यार यहाँ का खाना बहुत ही फेमस है। मैं अपने दोस्तों के साथ तो कई बार आया हूँ यहाँ पे। इस बार सोचा हम चलते हैं। थैंक यू। आई हेट द वेदर। इस ह्यूमिडिटी में ना सारे बाल खराब हो जाते हैं। अब ये ह्यूमिडिटी क्या होता है? उधर कब पता नहीं किसे कहते, नेट पर सर्च करूंगी। हेलो, अभी क्या है, बुफे है या वाला कार्ट है? सर लंच में बुफे होते हैं, इस वक्त आला कार्ट है। तुम अपना ऑर्डर दे दो। आप एक काम करें, मेरे लिए एक अलग कार्ट ले आए। व्हाट? अब आपको मैं बुलाता हूँ। क्या कर रही हो? मैंने क्या किया है? क्या किया? जब कोई बात समझ में नहीं आती है ना, तो अपना मुंह बंद रखते हैं। ये क्या कर रही थी तुम? मैं ऑर्डर दे रही थी उससे। उसने कहा कि अभी अलग कार्ट मिलेगा, तो मैं भी वही मंगवा रही थी। पता है, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुमने इस रेस्टोरेंट में। सैकड़ों बार यहाँ पे आया हूँ, वो क्या सोचेंगे, किसको लेके आया हूँ मैं? जब कोई बात समझ नहीं आती है, मुंह बंद रखा करो। जब भी मुंह खोलती हो ना तुम, तो पता लग जाता है किसी गांव से कुछ जाहिल उठ के आया। तो जब समझ ना आए। हारिस, मुझे नहीं पता था ऐसे होता क्या। ये अलग कार्ट अलग काटते नहीं है। इसके ऊपर मैं तुम्हें फिर कभी लेक्चर दूंगा, सही है? फिलहाल मेरा मूड ऑफ करने के लिए थैंक यू। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे भी चाय डालता है प्लीज। जी। बाबा कहाँ है? कोई इमरजेंसी हो गई थी हॉस्पिटल, इसलिए वो जल्दी चले गए। ओह थैंक यू। क्या सोचा है तुम? किस बारे में? हारिस की मंगनी हो गई, तुम्हारा क्या प्लान है? उसकी मंगनी से मेरा क्या ताल्लुक?
तो क्या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। कम ऑन बेटा, अब तुम्हारी जॉब सेटल हो गई है, तुम बना लिया तुमने अपना करियर, अब आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। इससे आगे बढ़ना नहीं कहते बेटा, वक्त आ गया है कि तुम शादी करो। अब फिर वही टॉपिक लेके बैठ गए हैं। तुम मुझे बात करने ही कब देती हो? क्योंकि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। लेकिन बेटा तुम्हें अब बात करनी पड़ेगी। इसे सेटल होना नहीं कहते। एक लड़की के लिए सेटल होना उसकी शादी होती है। और तुम वैसे तो बड़ा लोगों को लेक्चर्स देती हो, मूव ऑन, पीछे की बातें भूल जाओ, ये नहीं वो नहीं, और खुद अभी तक वहीं हो। लेकिन मैं आपको काफी दफा बता चुकी हूँ कि मैं सब भूल गई हूँ। तो फिर आगे बढ़ो, अपना घर बसाओ। ये अभी तो खुद को बहला रही हो कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। असल में तुम वहीं पर खड़ी हो अभी तक। क्या तुम अभी तक उसका साथ चाहती हो? For God's sake मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कभी याद आता भी है तो सिर्फ एक गलती के तौर पे। लानत भेजती हूँ मैं उस पे। ठीक है, अगर तुम उसके ऊपर लानत भेजती हो तो फिर आगे बढ़ो ना, अपना घर बसाओ। कितने लड़के हैं जो तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो तुम उनसे शादी करो ना जो तुम्हें पसंद करते हैं। बस मेरे पास कुछ लड़कों की पिक्चर्स हैं, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर रही हूँ, उनमें से चूज कर। लेकिन मामा आप मेरी इनफ। लंच नहीं करना? आज मामा ने सुबह सुबह बहुत लंच करवा दिया, मजीद गुंजाइश नहीं। आंटी कब आई? वो तो नहीं आई, लेकिन ये देखो इतनी सारी तस्वीरें भेजी है मुझे रिश्ते के लिए। इसके बाद मेरा पेट भर चुका है। तुम्हारा रिश्ता? जाहिर सी बात है मेरा ही, बल्कि इनफैक्ट मेरी हेल्प कर दो ना, तुम तो मेरे दोस्त हो। मुझे बताओ इनमें से कौन मुझे सूट करेगा। ये देखो ये वाला कैसा है, इसका बताओ। एमी सा है। अच्छा फिर ये देखो, ये लंदन से। नहीं यार, नॉट फॉर यू। और ये कार्डियक सर्जन है। कार्डियक सर्जन? रियली? ना, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं आ रहा, नॉट बीइंग हेल्पफुल एट ऑल। मतलब ये जरूरी है कि तुम इनमें से ही चूज करो? कॉस बहुत जल्दी है भाई तुमको शादी की वजह से। मुझे नहीं, मामा को है। और फिर जो आपके करीबी रिश्ते होते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हो, जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हो, उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। जब शादी करनी है तो फिर टाइम से क्यों नहीं। तुम वैसे एक काम क्यों नहीं करती? तुम घर जाके आराम से इनमें से कोई सिलेक्ट कर लेना जो तुम्हारे दिल को भाए, बस उससे कर लेना। और जो भी तुम चूज करोगी, I'll be with you। यही करना पड़ेगा अब। अच्छा चलो लंच के लिए चलते हैं यार, बहुत भूख लगी। नहीं अब। प्लीज 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 लेट्स गो। ये किसके भेजेगा?
ये क्या मजाक है कादिर? पर मेरी मजाक की कोई आदत नहीं है। और ना ही ये बात मजाक में करने वाली है। तो फिर किसके बोले में तुमने मुझे मैसेज भेजा? बच्चा नहीं हो रहा हूं कि अपनी जिंदगी के फैसले किसी और के कहने पर करूं। तो फिर क्यों भेजा? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? बस मेरे दिल ने कहा, मैंने वो कर दिया बगैर सोचे बगैर समझे। मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम अपना लाइफ पार्टनर किसी और को चुन लोगी तो मैं शायद मैं वो सुनने और सहने की हिम्मत ना कर पाऊं। मेरे दिल ने मुझसे कहा कि मैं कह दूं, तो मैंने कह दिया। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जानता हूं कि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतर सकता। इतनी हकीकत को भी जानता हूं कि जो तुम लाइफ पार्टनर चूज करोगी मैं शायद कभी वैसा हो भी नहीं सकता। फिर पता नहीं मैंने क्यों तुमसे ये कह दिया। तुम्हें हर्ट किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई एम रियली सॉरी। जानता हूं कि मैंने बहुत स्टूपिड हरकत की है। एंड आई होप कि तुम मुझे माफ कर दोगे। हम इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं। नहीं, ये बात यहाँ ऐसे खत्म नहीं हो सकती। तुम जाओ, अपने दिल से पूछो कि उसने ऐसा तुमसे क्यों करवाया। क्योंकि मुझे जवाब चाहिए। मौसम मेरे हर रुत में यूं गुमसुम है क्यों रहे, आंखें मेरी खुश हो के भी रिमझिम लगी रहे। जिस राह चला उस राह पे पत्थर मिले, घर ढूंढने निकला जो दिल खंडर मिले। बस एक यकीन तुझ पे रहा, तू सुन रहा है ना। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे। तुम जाओ, अपने दिल से पूछो कि उसने ऐसा तुमसे क्यों करवाया। क्योंकि मुझे जवाब चाहिए। क्यों किया मैंने ऐसा? कैसे? अब मैं उसे इस सवाल का जवाब कैसे दूं? मैं तो ये बात किसी से भी शेयर नहीं कर सकता। एक हुरमी थी मेरी फ्रेंड जो मुझे हर उलझन सुलझाने में मदद करती थी। और आज शायद उससे ये सवाल करके मैंने खुद उसे दूर कर दिया। शायद वो मेरे करीब हो जाए। कैसे मिलेगा मुझे इस बात का जवाब? सिर्फ एक दोस्त खोने की इनसिक्योरिटी को लेके मैंने उसे प्रपोज कर दिया। क्या मुझे सोबिया के रिजेक्शन के बाद किसी की जरूरत है? क्या ये इनसिक्योरिटी सोबिया की वजह से है? मैंने उसकी बेवफाई भुलाने के लिए हुरम की तरफ घबरा के हाथ बढ़ा लिया? नहीं,
क्योंकि मुझे तो सोबिया से मोहब्बत थी ही नहीं। मैं तो सिर्फ यास्मीन को और सोबिया को सहारा देना चाहता था। हमदर्दी की थी उनके साथ। क्या तुम गुलाम से मोहब्बत करते हो कादिर? मोहब्बत? लेकिन कैसे पता चलेगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं? आज के बाद तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि जब तुम इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगे तो तुम्हारी जिंदगी का एक नया फेज शुरू होगा, जहां तुम पहले वाले कादिर नहीं होगे। तुम्हें सब पे ये साबित करना है कि तुम्हारी शख्सियत इतनी मजबूत हो चुकी है कि जिंदगी के ये छोटे मोटे तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारी नरम दिली या तुम्हारी सेंसिटिविटी कोई बुरी बात है, लेकिन हर कोई इसे डिजर्व नहीं करता, और अपने जज्बात सिर्फ उन पर उठाने चाहिए जो इनकी कदर करे। मोहब्बत, हाँ, उसके तस्वर पे जो दिल की धड़कन की रफ्तार तेज हो गया, जो मुस्कुराहट मेरे होठों पे है, ये शायद यही है मोहब्बत। किसी का ख्याल आना और आते चले जाना, किसी के पास होने पे इत्मीनान होना, शायद मोहब्बत इसी का नाम। आपके दिल का करार चुपके से उठ के किसी और के पहलू में जा बैठता है, उसके आने से आता है और जाने से जाता है। कादिर इतनी रात को खैरियत तो है? हेलो, फिर मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। I love you, विरम। इससे क्या होगा? कादिर तुम हेलो हेलो, इसकी तबीयत तो ठीक है? आपने अभी देखा नहीं कि किस तरह बाइक पे वो उस हमजा के साथ। क्या बकवास कर रही हो? जब कोई झूठा बहतान लगाता है ना किसी पे तो खुदा उसे कहीं का नहीं छोड़ता। सोनिया, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था तुम्हारे पेरेंट्स आए हुए। अगर मुझे पता होता तो मैं शॉर्ट ट्रिप लेके आ जाता ना, मुझे मैसेज कर देती तुम। प्लीज हमजा, अभी मुझसे बात मत करो, पता नहीं उल्टा सीधा मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। जब तक तुम इस आलम में बरसक में नहीं चले जाते, इस जहन्नुम से रिहाई नहीं पा सकती। क्या हुआ कादिर भाई, आपने बुलाया? क्या मीरा,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपसे? कैसी गलती? मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से मैंने अपने सबसे कीमती दोस्त खो दिया है। रिलैक्स, बैठे। अब बताएं क्या हुआ है। तुम हेल्प कर सकती हो? कोर्स कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता तो चले कि आखिर बात क्या है। वो मैंने पूरम को प्रपोज कर दिया। क्या? सच कह रहे हैं? और यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई है। गलती क्यों? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, हमेशा मेरे टफ टाइम्स में मेरे साथ खड़ी रही है। ये करके मैं बहुत छोटा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, अपनी पसंद को प्रपोज करना कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन वो भाई की फियांसे रह चुकी है। So what? वो थी, अब उनका भैया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ये ठीक लग रहा है? ठीक तो वो नहीं था जो हारिस भैया और सोबिया ने आपके साथ किया। ठीक वो नहीं था जो हारिस भैया ने हुरम आपी के साथ किया। जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। इनफैक्ट मेरे ख्याल में तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। जिंदगी में पहली दफा आपने शायद अपने लिए सोचा है। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम विद यू। नहीं, मुझे लगता है वो मुझसे नाराज हो गई है। वो आपसे नाराज हो ही नहीं सकती, वो बहुत अच्छी है एंड यू डिजर्व। मैं जा रही हूँ। कादिर भाई, आप हाफ फ्राई खा रहे हैं? हाँ, तो क्या हुआ इसमें? आज से पहले तो आपने कभी नहीं खाया, आपको तो बल्कि अच्छा ही नहीं लगता था। हाँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है आज। क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह इतनी खुशियां, इतनी मुस्कुराहट है। हाँ, मुझे भी अच्छा फील हो सकता है, मैं भी खुश हो सकता हूँ। हाँ, पर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? भाई मूड अच्छा है मेरा। अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे बेवजह मूड इतना अच्छा हो तो अक्सर दिमाग खराब होने की अलामत होती है। चलो, एक बार मेरा भी अगर दिमाग खराब हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? जस्ट फॉर अ चेंज। और अच्छा है हमें भी चेंज मिले थोड़ा सा। जी बाबा, ठीक कहा आपने। किसके लिए? अरे कहकशां छोड़ो ना, वो खुश है, ये अच्छी बात है। वजह जानना जरूरी है क्या? तुम्हें क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बस कादिर भाई को देख रही थी। वो तो मैं भी देख रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बदल सा गया है।
जी अम्मा, शायद कुछ बदल सा गया है, मैं या मेरी जिंदगी। अगर चेंज अच्छा होना तो दिल को इत्मीनान मिलता है, और मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम्हारा ये इत्मीनान हमेशा कायम रहे। थैंक यू बाबा। कल आप लोग किसी और ही जोन में हैं, सो एंजॉय करें। I'll leave. तुम्हारी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दिमागी हालात? वो भी बिल्कुल ठीक है। कल रात को तुमने जो मुझे मैसेज किया, इनफैक्ट आधी रात कहूंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। वो देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग पे कोई असर हो गया है। दिमाग पे तो नहीं, लेकिन दिल पे असर जरूर हो गया है। Are you serious? बदला ले रहे हो? बदला किससे? जैसे हारिस ने तुमसे तुम्हारी मंगेतर छीन ली, वैसे ही उसकी एक्स मंगेतर को हासिल करके हिसाब बराबर करना चाहते हो। कमाल गुरु, मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? बस इतना ही जानती हो मुझे। तो फिर कैसी रातों रात में मुझसे मोहब्बत हो गई? मोहब्बत तो मोहब्बत है, इसके लिए किसी प्लानिंग की जरूरत थोड़ी होती है कि आज हो या 1 साल बाद। मोहब्बत तो बस हो जाती है। इस पर किसी का इख्तियार थोड़ी होता है। और तुमको इस बात का यकीन नहीं आ रहा। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है, कैसे कर लूं यकीन? इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है। मेरा कसूर? तुम इतनी अच्छी हो, मोहब्बत कैसी नहीं होती? पुराना अंदाज है। तो पता है, जब कोई पौधा लगाना हो तो उसे बारिश के मौसम में लगाते हैं। बारिश की वजह से जमीन जरखेज होती है और पौधा जल्दी जड़ पकड़ लेता है। हो सकता है कि तुमने अनइंटेंशनली केयर और मोहब्बत का वो पौधा उस वक्त लगाया हो जब मेरे दिल की जमीन दुख और फरेब की बारिश से जरखेज हो। और तुम्हारी मोहब्बत ने जड़ पकड़ लिया। मेरे बाबा और अम्मा बहुत अफसरदा थे कि इतनी अच्छी बहू उनके हाथ से निकल गई। जब मैं बीमार था तो जिस तरह तुमने मेरी केयर की शायद ही कोई कर पाता। अब तुम ही बताओ रो, ऐसे में तुमसे मोहब्बत कैसे ना कर पाता? मोहब्बत तो होनी थी। मैंने एक दोस्त होने के नाते किया था वो सब। ठीक है, तो अब दोस्ती से एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। ये सब बहुत सडनली नहीं है। अच्छा ठीक है, यू टेक योर टाइम। तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है?
सोच लो, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैम सर आपको बुला रहे हैं। ओके कासिम, मुझे आपसे बात करनी है। कहो। हारिस ने तो अपनी मनमानी कर ली है, अब आगे क्या सोचा है? किस बारे? यास्मीन के बारे में। सोबिया की शादी के बाद क्या यास्मीन सारी जिंदगी यहीं रहेगी? अरे तो कहाँ जाएगी वो? इतना सब कुछ हो गया घर में, उसे अपनी बेटी को रोकना चाहिए था ना, काबू में करना चाहिए था। तुम्हारा अपने बेटे पे इख्तियार था? वो बेटी की माँ थी, वो चाहती तो उसे रोक सकती थी। अरे जवान औलाद पर कहाँ इख्तियार होगा उसका? कुछ भी हो, अब उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। कहकशां, कहाँ जाएगी वो बेचारी? कहीं भी जाए, मगर अब बस इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम उसकी बेटी को अपनी बहू बना रहे हैं, इतना ही काफी है। कहकशां, पुरानी बातों को भूल जाओ। जब सोबिया ही की शादी हारिस से हो जाएगी तो फिर यास्मीन बेचारी कहाँ जाएगी? और अगर सच पूछा ना तो उस बेचारी का कसूर भी क्या है? यास्मीन का ही कसूर है, क्योंकि वो सोबिया की माँ है। उसने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत नहीं की है। ऐसी बेटी की तरबियत करने वाली माओं के लिए जमीन कुदरत ही तंग कर देती है। भाई साहब, भले आप मुझसे पूरा घर ले लें, अगर आप चाहेंगे तो मैं किसी भी पेपर पे आपको साइन कर दूंगी, कभी हक के मलकियत नहीं जताऊंगी। बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे, भले मुझे एक कमरा दे दे आप, बस मुझे छत का आसरा चाहिए। मैं किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी, वो घर आपका है, बस मुझे रहने की जगह दे दे।
इतना तो कर सकते हैं ना आप मेरे लिए। भाई साहब, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। किससे बात कर रही थी आप? तुम्हारे ताया से। किस लिए? उनसे कह रही थी कि वो अपने घर में मुझे रहने के लिए जगह दे दें। जाना क्यों चाहती हैं आप? ये इतना बड़ा घर, ऐशो इशरत, ठाट बाट, अच्छा नहीं लगता सब आपको? इसलिए कि मेरी फितरत तुमसे बिल्कुल अलग है। ये घर मेरा घर नहीं। इसलिए ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अम्मी, आप किसी पराये के घर में नहीं हैं, ये बात आप समझ लें। मैं हारिस की होने वाली बीवी हूं, आप उसकी सास हैं। आपका भी इस घर पे पूरा पूरा हक है। ये भूल है तुम्हारी। तुम्हें किसी ने कबूल नहीं किया। ना ये घर तुम्हारा है, ना ये घर वाले। न कहकशां भाभी ने, न कासिम भाई ने, किसी ने कबूल नहीं किया और ना कभी करेंगे। तो ना करें। मुझे हारिस ने कबूल किया है ना, काफी है मेरे लिए। ये बेवकूफी है तुम्हारी। हारिस जैसे फितरत के इंसान कभी किसी के नहीं होते। सोबिया, वो तुमसे कभी राजी नहीं होगा। जो इंसान अपने भाई का नहीं हो सका, वो तुम्हारा कैसे बनेगा?